जबकि रजब के महीने में अल्लाह पाक ने हमारे नबी को अपना मेहमान बनाया। कहो सुभान अल्लाह, क्या शान होगी। अल्लाह खुद मेज़बान है और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान है। हमारे नबी को अल्लाह ने आसमानों का सफ़र करवाया, 7 आसमानों का आपने सफ़र किया, 8 जन्नतों का। और इस सफ़र को अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। हमारे नबी मस्जिद हराम में हैं, तो मस्जिद हराम से आप मस्जिद अक्सा पहुँचे, फिर वहाँ पर बैतुल मक़दिस में आप पहुँचे। अल्लाह ने आपको अंबिया इकराम का इमाम बनाया, यहाँ तक कि आप ज़मीनी सफ़र करते हैं। अब ज़मीनी सफ़र जब हमारे नबी ने शुरू किया तो आपको मालूम है जन्नत से एक जानवर लाया गया, एक सवारी जन्नत से, जिसका नाम हदीसों में मिलता है बुर्राक। मालूम है ना, आपने सुना है ना। अरे ये बातें मैं नहीं तो नहीं करता जी, सब आपने सुनी होगी ना। बुर्राक, जब बुर्राक लाया गया, और सफ़र के साथी कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे नबी के सफ़र के साथी है। जब बुर्राक लाया गया और हमारे नबी जब बुर्राक पर सवार हुए तो बुर्राक उछलने लगा, कभी इधर उछलता है, कभी इधर उछलता है, कभी इधर उछलता है, कभी इधर उछलता है। अब जिब्रील ने फरमाया, ए बुर्राक हरकत क्यों करता है, तुझे नहीं मालूम तुझ पर कौन बैठा हुआ है? तो बुर्राक ने कहा, उछल नहीं रहा, झूम रहा हूँ कि आज मुझ पर शहनशाह कायनात सवार होने वाले हैं। चूँकि बेजान मखलूक को भी हमारे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। अब हमारे नबी ने ज़मीनी सफ़र शुरू किया और हमारे नबी का एयरपोर्ट था बैतुल मक़दिस। आपका आखिरी सफ़र ज़मीनी था बैतुल मक़दिस। वहाँ से अल्लाह पाक ने 7 आसमानों का सफ़र करवाया, फिर 8 जन्नतों का सफ़र करवाया, फिर हमारे नबी सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे हैं। फिर उससे भी आगे हमारे नबी अल्लाह के अर्श के करीब पहुँचे हैं, बल्कि अल्लाह के अर्श पर पहुँचे हैं। लेकिन मेरे प्यारों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हम जब किसी बड़े के यहाँ जाते तो बोलो कोई हदिया पेश करते कि नहीं कहते? अरे फलाने आदमी का मैं मेहमान बनने जा रहा हूँ, खाली हाथ जाते हुए मुझे शर्म आती है। अब हमारे नबी कितना कीमती हदिया लेकर गए हैं। हमारे नबी ने अल्लाह के दरबार में कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। हमारे नबी ने क्या फरमाया, ए अल्लाह आज मैं तेरा मेहमान बनाऊं। और बोलो मेज़बान कौन है? और मैं एक बात आपको बतलाऊं, आपको मालूम है एक मकाम ऐसा आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे महबूब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने के बाद कि अब आप आगे बढ़िए, मैं आगे बढ़ सकता नहीं हूँ, इसलिए कि ये अल्लाह की तजल्ली, ये अल्लाह का नूर मेरे परों को जला देगी। इससे आगे न आज तक आपसे पहले कोई गया है, न आज तक आपसे पहले, न आज के बाद आपके बाद कोई जाने वाला है। अल्लाह ने हमारे नबी को वो शान नसीब फरमाई, वो मकाम नसीब फरमाया। लेकिन हमारे नबी जब अर्श पर पहुंचे, अल्लाह के मेहमान बने, हमारे नबी ने हदिया पेश किया कि अल्लाह जितनी मेरी जानी इबादतें हैं, जितनी माली इबादतें हैं, वो सारी की सारी मैंने तुझ पर कुर्बान कर दी। फिर फरमाया, अस्सलामु अलैक, अल्लाह ने सलामती दी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेरे महबूब आप पर सलामती हो, अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर रहमतें हो, आप पर बरकतें हो। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जाते थे ना, आपको मालूम है अल्लाह से बातें करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे, कोहे तूर पर जाते थे। उस वक्त अपनी उम्मत को भूल जाते थे, चूँकि कितना ज़बरदस्त माहौल होता, अल्लाह से बातें हो रही है, एक तरफ अल्लाह बातें कर रहा है, एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारे नबी की मोहब्बत देखो, अर्श पर पहुंचे हैं, अल्लाह के मेहमान बने हैं, लेकिन वहाँ भी अपनी उम्मत को नहीं भूले हैं। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह से, अल्लाह तू सारी की सारी सलामती मुझे दे देगा, सारी की सारी रहमतें मुझे दे देगा, सारी की सारी बरकतें मुझे दे देगा, तो मेरी उम्मत का क्या होगा? तो अल्लाह ने फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन। बोलो उम्मत का भी काम बना कि नहीं बना? यानी उम्मत को भी सलामती मिली, उम्मत को भी रहमतें मिली। कहाँ से मिली है? अल्लाह के ख़जाने से मिली है। उम्मत को भी बरकतें मिली। उस वक्त हमारे नबी को अल्लाह ने एक तोहफ़ा दिया, मालूम है आपको? बस
उस तोहफे पर मुझे कुछ मुख्तसर बातें करके बात ख़त्म करनी इंशाअल्लाह। आप थक चुके हो तो अभी ख़त्म कर दो, बस वो तोहफा सुना दो ना। आपको सुनना चाहते हो ना आप? थके तो नहीं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी को अल्लाह पाक ने तोहफा दिया, बोलो क्या? 50 नमाजें। कितनी नमाजें? 50। अगर अल्लाह ने 50 नमाजें फ़र्द कर दी होती तो अभी बयान नहीं होता, अभी नमाजें होती। अब हमारे नबी 50 नमाजों को लेकर आ रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ तक उलमा ने लिखा है, हमारे नबी को तो अल्लाह पाक ने बड़ा मकाम और मर्तबा दिया था, फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, मेरे महबूब आपकी उम्मत 50 नमाज नहीं पढ़ सकेगी। अब हमारे नबी को अपनी उम्मत से मोहब्बत थी, कम कराते 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 5 पर आ गए। आखिर में हमारे नबी 5 नमाजें लेकर जा रहे थे। अब 5 नमाजें लेकर आए, लेकिन हमारे नबी के दिल में एक अफसोस है, अल्लाह ने दी थी 50 नमाजें, मैं लेकर आ रहा हूँ 5। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगरचे आप 5 नमाजें लेकर जा रहे हो, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 और मैं सवाब कितने का दूंगा? 50 का। अब वो नमाज हमारे नबी को अल्लाह ने अपने ख़जाने से अपना मेहमान बना कर दी है। देखो सारी इबादतें फ़र्द करनी थी, हज फ़र्द करना था तो जिब्रील अमीन के ज़रिए पैगाम भेजा, रोज़े फ़र्द करने थे चूँकि आइंदा महीना रमज़ान का भी आने वाला है, शाबान के बाद हमारे नबी की हदीस है, शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमज़ान व शहरुल्लाह, और रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान के रोज़े फ़र्द करने थे तो जिब्रील अमीन के ज़रिए पैगाम भेजा। अरे ज़कात फ़र्द करनी थी तो जिब्रील अमीन के ज़रिए पैगाम भेजा, लेकिन नमाज फ़र्द करनी थी तो जिब्रील के ज़रिए पैगाम नहीं भेजा, बल्कि ख़ुद हमारे नबी को अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया और 5 वक्त की नमाज़ें दी हैं।